हमारा अरे आज आप देख रहे हैं भाजपा के तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लोग बोधगया पहुंचे हैं। आइए जानते हैं, एक बार रात की वीडियो आप लोगों ने देख ली समता आवाज़ टीवी पर, जो हमने परिचय आपका कराया था। एक बार पुनः सभी लोगों से परिचय कराते हैं। सर परिचय दीजिए। जी, मैं उमेश पाल सिंह, मथुरा से आवाज़ का जिलाध्यक्ष। सर परिचय। सर मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से ITI रसूलाबाद शिक्षक, पहली बार इस बोधगया आए। बोधगया। चलिए धन्यवाद। परिचय दीजिए सर। जी सर, मेरा नाम केसी टल है। मैं जिलाध्यक्ष आवाज़ का आगरा जी और BSI का जिलाध्यक्ष आगरा हूँ और मेरी टीम पीछे सभी लोग आए हुए हैं। थैंक यू। जो सभी मैं जय सिंह, आगरा मंडल का कोषाध्यक्ष आवाज़ का और हमारे सुपुत्र हैं छोटे से छोटे आवाज़ का के वीर सैनिक हैं। पहली बार आए हैं। चलिए सर परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र मोहन आगरा से। मैं लोकमान सिंह, आवाज़ का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आगरा से। आगरा से हरिबाबू बौद्ध संरक्षक। हरी बाबू बौद्ध को कौन नहीं जानता। मैं आवाज़ का जिला कार्यकारिणी सदस्य विद फैमिली तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में हम शरीक करेंगे आज। नाम बताओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भाग गए। इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर नाम बताओ अपना। मैं अथर्व राज निगम। नाम बताओ। आगरा से आए हैं हम लोग। अचल राज निगम। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका। वीरांगनी वेदांशी। वेदांशी। अच्छा, आपका नाम बताइए। क्या नाम है। यथार्थ गौतम। यथार्थ गौतम। लड़का और लड़कियों, पहले ये बताओ यार। लड़की का नाम यथार्थ थोड़ी होता है। आप बताइए। मेरा नाम प्रज्ञा भारती, मैं आगरा से आई हूँ बोधगया घूमने। जी सर। मैं आगरा से आया हूँ MC विमल, आजाद का आगरा का सदस्य हूँ और बोधगया देखने के लिए। जी परिचय दीजिए। नाम बताओ। गर्दन हिलाने से काम थोड़ी चलेगा। नाम बताइए अपना। बोलो ना। नीता कुमारी। जी हमारा नाम दुर्गेश है। हम आगरा बोधगया पहली बार आए हैं। आप देख रहे हैं तमाम जो समाज सेवी हैं, सब लोग आवाज़ का के बैनर के नीचे आज। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम मीना है, मैं आगरा से हूँ। आगरा से। आप बताइए। मेरा नाम प्रिया है, मैं भी आगरा से। बेटा नाम बताओ अपना। नाम गायू है। अरे मुझे तक आवाज़ नहीं आ रही, फ़ोन को कैसे जाएगी भाई। मेरा नाम गायू है। गायू है आपका नाम। मैं बबीता, मैं आगरा से। आगरा से। आप देख रहे हैं इस तमाम जो लोग हैं आवाज़ का के बैनर के तले पहुँचे हैं आज गया जंक्शन पर। आज 17 तारीख है और सुबह के, माफ़ कीजिएगा, रात के 2 बजे हैं और ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से गया पहुंच चुके हैं कल के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। मैं मनोज अंतानी, समता आवाज़ टीवी। हमारे साथ अटल जी हैं। अटल जी, क्या कहेंगे आज के इस जो तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत ही भव्य और विशाल है और इसमें कोरोना के पीरियड के कारण लोग कम उपस्थित हो पा रहे हैं क्योंकि सरकार या उनको बुलाया भी कम गया। जी, ऐसी कुछ सरकार की गाइडलाइंस हैं और कोविड की, उनको पालन करते हुए ऐसा ही कुछ रखा गया है। इसका प्रचार प्रसार भी कम किया गया है क्योंकि कोई भी निर्देशों का पालन होता रहे और हमारा सम्मेलन भी पूरा हो जाए। जी। तो हमारे करीब फिर भी 500 के लगभग लोग आ सकते हैं और जो है सब। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारे जो भगवान बुद्ध हैं उनके दर्शन और जो बाबा साहब के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो भी उनके उपदेश ही हैं। तो उनको आप लोग यहाँ पर आएँ, उनको और जो सम्मेलन में सब बाबा साहब के विचारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। आप बुद्ध की बात कर रहे हैं। जी जी जी। और वर्तमान सरकार मंदिर की बात कर रही है। जी, तो लेकिन मंदिर तो भले से बहुत हैं, लेकिन बात अनुसरण करने की है। मंदिर हो या मस्जिद हो, जो सही बात है, जो मानवतावादी बातें हैं उनको अनुसरण करना चाहिए और जो पाखंड, झूठ या जो अंधविश्वास में फैले हुए हैं उनको दूर करना चाहिए। तो अभी क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप तमाम लोग आज बोधगया पहुंचे हैं, जी, किस तरह का अधिवेशन रहेगा, किस तरह की इसकी रूपरेखा रहेगी। अधिवेशन बहुत अच्छा रहेगा, सभी लोगों को जागरूकता के लिए किया जाएगा और भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो समाज हित में, मानव हित में, मित्रता बंधुता बनाए रखने के लिए जरूर होती हैं, उनसे भी अवगत कराया जाएगा।
यहीं पे रहेगा। प्रभु जी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा कल? कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ये बोध गया में तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली पर ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वाधान में ये तीसरा सेमिनार होने जा रहा है, जहाँ पे हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के सभी विभिन्न जनपदों से सारे लोग और अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी तत्काल में अभी हमारे मथुरा के साथी, आगरा के साथी, दिल्ली के साथी काफ़ी संख्या में हम लोग को। अच्छा, मैंने हजारों प्रोग्राम कवर किए हैं जी सर। लेकिन आवाज़ का के कार्यक्रम में मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो मुझे जब भी आपके जो गेस्ट आते हैं उनका स्वागत मुझे एक आकर्षण का विषय लगता है। ये मैंने आवाज़ का के अलावा किसी भी संगठन में नहीं देखा है। जैसे ही आपके मेहमान आते हैं, किसी भी जनपद से हो, किसी भी ज़िले से हो, आप सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है या क्या राज है इसके पीछे? आपको बता दूं साथियों कि ये जो सम्मान हम लोग दे रहे हैं सबको, ये आपस में जो सम्मान का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये केवल और सिर्फ केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया था वो सिर्फ सम्मान के लिए आंदोलन चलाया था। और अगर हम एक दूसरे का अगर सम्मान कर पा रहे हैं तो ये हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की एक कड़ी का हिस्सा हैं। और उसी क्रम में, उनके आंदोलन के क्रम में ही हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी थी सम्मान के ही लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि वो जो एक जो गैर बराबरी का जो पहले से चला आ रहा था, उसी को समान रूप से सबका एक समान व्यवहार हो, सबके साथ एक समान व्यवहार हो। इस कड़ी में हम लोग ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो सम्मान हम आज आने वाली जो जितने भी लोग हैं सबको बराबर का सम्मान दे सके और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा माहौल दे करके जाएं। वर्तमान में जिस तरीके से पूरा देश आंदोलन में इस समय रमा हुआ है, खासकर किसान आंदोलन की हम बात करें, और जिस तरीके से आप लोग सरकारी कर्मचारी होते हुए एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आवाज़ के माध्यम से लेकर चल रहे हैं कार्यक्रम को, डर नहीं लगता? इसमें डरने की कोई बात नहीं है सर। मैं सरकारी डर की बात कर रहा हूँ। सरकारी हो चाहे गैर सरकारी जी, हम कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करने जा रहे हैं जी। हम सरकार के विरोध में नहीं कुछ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने बहुत से सरकारी अधिकारी देखे हैं, जब उनसे जय भीम बोलते हैं या हम सामाजिक बात करते हैं तो वो खुले मन से घबराते हैं, वो तुरंत बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ इस तरीके की बातें नहीं होंगी। मैंने बहुत से मंच देखे। बिल्कुल नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया हुआ है। और मैं सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ भारत का नागरिक भी हूँ। इस वजह से हमें बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने में न कोई दिक्कत होनी चाहिए, न कोई हिचक होनी चाहिए। इसी क्रम में हमारे आगरा के साथी, मथुरा के साथी, कन्नौज के साथी, एटा के साथी, पूरे भारतवर्ष के साथी समान रूप से यहाँ पर आकर के इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं जैसा आपको बता दूं, कल रात में भी जग करके सारे लोग सारे गेस्टों को अपने सम्मान किए हैं, जग करके उनको यहाँ पे ऑनर पेश किए हैं, उनका सम्मान पेश किए हैं। आज आप देख भी रहे होंगे करीब 3 बजने वाला है, रात्रि के 3 बजने वाला है, लेकिन हमारे साथी जाबाज साथी ये आपके बीच में खड़े हुए हैं और हमारे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। ये केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का एक हिस्सा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा अधिवेशन है आपका राष्ट्रीय आवाज़ का क्या मुख्य इसके ऊपर चर्चा होने वाली है, किन बिंदुओं पर? मुख्य चर्चा ये होने वाली है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकारों को जो धीरे धीरे एक करके किसी न किसी बहाने से उसको कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, उसको हम लोग कैसे ठीक कर पाएँ और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भारतीय संविधान को कैसे बचाए रखें, इस पर ये चर्चा होने वाली है। और आगे भी हम लोग इस पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो दिया गया अधिकार है हमें सुरक्षित रखे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा हम लोग को छोड़ करके जाए। तब जाकर के इसी क्रम में हम लोग आगे आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाते रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको ये जो तस्वीरें हैं समता आवाज़ टीवी और अपने भाई संतोष अम्बेश के साथ
आवाज़ भारत की टीवी के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लगभग इस समय सुबह के 3 बजे हैं और किस तरह से पूरे देश से लोग आवाज़ का के जो पदाधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं हूँ इस समय बोध गया में, सुजाता ये होटल है और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि होटल के अंदर बुद्ध स्वयं विराजमान। मेरा यहाँ आने का हर बार जब भी मैं आवाज़ का के कार्यक्रम में आता हूँ मुझे कुछ संतुष्टि मिलती है कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम में नया देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं कैसे एक दूसरे का सम्मान, क्योंकि बाबा साहब ताउम्र जिस सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे उसी सम्मान को लेकर आवाज़ का चल रही है। बने रहे तमाम खबरों के साथ। कल पूरे दिन की खबरें आप देखेंगे लाइव समता आवाज़ टीवी पे। धन्यवाद देना चाहूँगा, आप मीडिया के साथी भी हैं, हमारे साथ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को बढ़ाने के लिए कम से कम हम जो एक आवाज़ उठा रहे हैं उसको पूरी दुनिया में बताने के लिए आप लोग भी रात में इतनी देर तक जग करके हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को पूरे संगठन के तरफ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग भी हम लोग इसका सहयोग करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर कीजिए, पहले संतोष जी का कीजिए फिर वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद, पूरे आवाज़ का संगठन का साधुवाद। आप लोग इतनी शिद्दत से इस कार्य को कर रहे हैं। आइए प्रभु जी, आइए जरा एक मिनट आइए, साथ में आइए। हमारा अरे बच्चों आ जाओ, आ जाओ। अरे अभी तो तुम ढाबे में आ गए, अभी तुम ही को संभाला है सब काम। चलिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।